मैं हूं ज़ुहुल उलावी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। बात सियासत की होगी और इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 2 रोज़ा इजलास था जम्मू में वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और इस इजलास में किन मुद्दों पर तबादला ख्याल होगा उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात कांग्रेस पार्टी की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नए सदर उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने खुला दावतनामा उन लोगों को या उन पार्टियों को भेजा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उन्होंने कहा कि वो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उनके लिए उनके साथ वो इत्तेहाद कर सकते हैं। उस वाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे। बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी होगी, क्योंकि पीडीपी का इस वक्त अहम इजलास श्रीनगर में जारी है, जहां पे जो उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है, वहीं इल्तिजा मुफ्ती को भी डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बात अपनी पार्टी की भी होगी, क्योंकि अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि ये 2 पार्टियां हैं जो अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। उस हवाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। कुछ आपके मसाइल है वो भी आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मंशूर जारी करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आज शाम मंशूर जारी करेगी और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला इस अहम कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, जिस दौरान वो मंशूर जो है अवाम के सामने रखेंगे। किन मुद्दों को लेकर वो अवाम के पास जाएंगे वो उसका आज वो ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि मंशूर में रियासती दर्जे की बहाली, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले, इस हवाले से ये मंशूर में शामिल होगा। साथ ही साथ जो खुसूसी हैसियत है दफ़ा 370 की बहाली, ये भी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त के अहम मसाइल है, बेरोजगारी है या माशियत की बात हम करें, बिजली, पानी, सड़क, ये मसाइल भी एजेंडे में शामिल है। और जम्मू कश्मीर में जहां असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, वहीं तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त सरगर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी दमखम के साथ मैदान में है और आज शाम 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम तकरीब होगी, जिस दौरान वो पार्टी का मंशूर, पार्टी मैनिफेस्टो अवाम के सामने रखेगी। और देखने वाली बात होगी कि इस मंशूर में क्या क्या हो सकता है, कौन से अहम मुद्दे होंगे जो वो अवाम के सामने रखेंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान इस वक्त हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना मंशूर लोगों के सामने रखेंगी, तो कौन से अहम मुद्दे होंगे जो इस या अहम मामलात होंगे जो इस मंशूर में शामिल होंगे? कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो कमेटी तश्कील दी है, इसकी सदारत जो है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राथर कर रहे हैं। आज़ा रुहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट भी इस कमेटी का हिस्सा है और भी दीगर लोग इसमें हैं। और इस सिलसिले में पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से तजावीज पेश की थी और लोगों से कहा था कि वो इस हवाले से अपना फीडबैक दें और खासकर सजेशन दे के हमें मैनिफेस्टो में क्या करने की जरूरत है। और पूरा ये ड्राफ्ट जो है मैनिफेस्टो का ये तैयार हो चुका है और अभी कुछ देर बाद यानी 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और दीगर उनके साथी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मैनिफेस्टो को जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि क्या कुछ सामने आ सकता है, काफी सारे इश्यूज हैं जो इस मैनिफेस्टो में लिखी गई होंगी या ज़ैर बहस होंगी या डिस्कशन जिनका हुआ होगा। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि पहले यहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है, ड्रग्स को लेके स्पेशल पैकेज वो हमारे पास कुछ रिपोर्ट से वो रखी गई है। साथ साथ ये कि रिजर्वेशन का भी मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है या जाहिर सी बातें होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कल उमर अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो है एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो काफी सारे मसाइल है, इश्यूज है डिफरेंट सेक्टर्स के जो मैनिफेस्टो के अंदर हमेशा हम देखते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो खासकर बेसिक मसाइल है कश्मीर के, लेकिन अवाम ये भी उम्मीद कर रही है कि जो सबसे बड़ा इशू यहाँ का है वो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस है, जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स का है, वो इस मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा।
और भी दीगर चीजें जो है कैजुअल लेबर्स का मामला है, या फिर यहाँ जो ट्रेडिशनल जो रूट्स है सेंट्रल एशिया को मिलाने वाले, वो मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे, या बाकी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं उसको भी इस मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो हम भी इमरान जिस तरह से लोगों के तवक्कात है, या जो हमने देखा 2014 से अब तक जो हालात बने, या जो लोगों की उम्मीदें हैं, क्या उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खरा उतर पाएगी? देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हुआ, पूरा जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हुआ, और इस हवाले से काफी सारे एस्पिरेशंस है, लोगों की काफी उम्मीदें हैं इस वक्त इसके ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि बाकी सियासी जमातों के ऊपर भी। लेकिन काफी सारे मसाइल हैं लोगों के जो इस वक्त एड्रेस करने की जरूरत है। तो इस वक्त पहले ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोगों के जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो उमंगे हैं, एहसासात और जज्बात है, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी सियासी जमात जो भी बरसरे इक़्तिदार में आएगी वो उसकी मुकम्मल तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज शाम 4 बजे ये अहम तकरीब होगी जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है लोगों के सामने अपना मंशूर रखेगी। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मंशूर कमेटी बनाई गई थी जिसकी जिम्मेदारी साबिक वज़ीर अब्दुर्रहीम रथर को वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उसके बाद उनकी कई मीटिंगें हुई और लोगों से भी तजावीज़ तलब की गई थी कि वो मैनिफेस्टो के हवाले से अपनी राय रख सकते हैं। ताहम बिलाखर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मंशूर है या जो लोगों की राय उनके सामने आई होगी उसको आज अवाम के सामने रखेंगी। ताहम देखने वाली बात होगी कि मंशूर में क्या क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि रियासत दर्ज की बहाली, दफ़ा 370 की बहाली, उसके बाद बेरोज़गारी और बिजली के हवाले से कई अहम मामले इस मंशूर में हो सकते हैं। साथ ही साथ मंशियात को किस तरह से जम्मू कश्मीर में रोके, इस हवाले से भी इस मंशूर में कई बातें होंगी। ताम देखने वाली बात यह होगी कि शाम 4 बजे ये मंशूर जारी होगा, क्या कुछ होगा वो अवाम के सामने आज रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से बड़ी खबर आ रही है जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो 2 रोज़ा इजलास था वो इख्तिताम पजीर हुआ है। इस इजलास में असम्बली इंतखाबात और दीगर कई मामलात पर बातचीत हुई है, और जो उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर खोज हुआ है कि किस उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा आने वाले असम्बली इंतखाबात में। साथ ही साथ खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में कई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मरकज़ी वज़रा होंगे जो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस इजलास में भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी, उनके साथ साथ तरुण चुग, और इस इजलास की अहम बात यह भी रही कि साबिक वज़ीर जुल्फ़िकार अली जो है उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, वो भी इस अहम इजलास का हिस्सा रहे। उनके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्टी सदर रविंदर रैना समेत दीगर जो लीडरान थे वो इस अहम इजलास में उन्होंने शिरकत की, और 2 दिनों तक ये इजलास जम्मू में जारी रहा जिसमें कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खासकर जो असम्बली इंतखाबात है काफ़ी कम वक्त बचा है, उस वाले से तबादला ख्याल किया गया कि जो उम्मीदवारों की फ़हरिस्त किस उम्मीदवार को मौका दिया जाए उस पर बातचीत हुई है। और ताहम अब ये जो 2 रोज़ा इजलास है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, और ख़बर यह भी है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, उम्मीदवारों के नामों की हतमी शक्ल जो है वो पेश करेगी, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। और ख़बर यह भी है कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी वज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे सीधा न्यूज़ रूम से। इस वक्त इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ से जहाँ असम्बली इंतखाबात अब काफ़ी कम वक्त बचा है और भारतीय जनता पार्टी का जो 2 रोज़ा इजलास था वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है, कौन से अहम मसाइल और कौन से अहम मुद्दे थे जिनको इस इजलास में डिस्कस किया गया? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के इजलास की हम बात करें जिसमें जी किशन रेड्डी साहब मौजूद थे
और तरुण चुग और दीगर लीडर्स वहाँ पर मौजूद है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। एक ये कि जो मैनिफेस्टो कमेटी ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फीडबैक लिया लोगों से, उसको कल्ब किया गया, उसको कंपाइल किया गया और कमेटी के सामने रखा गया और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा मैनिफेस्टो जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि हमारी प्रिपेयरनेस, यानी भारतीय जनता पार्टी की प्रिपेयरनेस कितनी है, ग्राउंड जीरो पर बूथ लेवल पर कितने वो मजबूत है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या कुछ सूरत हाल है, वो फीडबैक भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से लिया गया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि जो शॉर्टलिस्ट करना था कैंडिडेट्स का, उस पर भी लगातार मैराथन हुआ है और ये कोशिश की गई है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़े और कश्मीर आते आते लाइक माइंडेड पार्टीज के लिए रास्ता छोड़ा जाए। अगर इत्तेहाद का होना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लाइक माइंडेड पार्टीज के लिए शायद रास्ता छोड़ दिया जाएगा और गैर एलानिया तौर पर वहां पर इत्तेहाद हो सकता है। वो इस पर भी जो है वो शक्ल तरतीब जो है वो दे दी गई है, कुछ चीजें जो तरतीब दे दी गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का पोल कैंपेन कैसे चलेगा, यानी अब कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन पहला जारी होगा और उसमें जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस की 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर इंतखाब होना है। कल ही हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट भी नया सामने आएगा। तो इस बीच अब जब इलेक्शन प्रोसेस की ओर जा रहे हैं तो वो कौन कौन से लीडर्स हैं और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बड़े जलसे होंगे, जिनमें वजीर आजम साहब आएंगे, वजीर दाखिला साहब आएंगे, वजीर दिफा साहब आएंगे और उसके साथ साथ तकरीबन 12 से 13 साबिका और मौजूदा वज़राए आला जो है वो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर खीमाजन रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक कैंपेन ट्रायल को और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें थी जो पिछले 2 दिन से चली हैं और हमारे ज़राया लगातार इस बात की तस्दीक कर रही है कि बीजेपी की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि इस इलेक्शन को इंतहाई अहमियत के साथ लड़ा जाएगा और हर एक महाज पर इशफाक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में अगरचे सरगर्म है लेकिन कश्मीर में उस तरह की सरगर्मियां नजर नहीं आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि एक तो वहां पे किसी दूसरी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद करेगी, कौन सी वो पार्टी होगी? दूसरा ये कि जो क्योंकि काफी कम वक्त बचा है, कल पहली नोटिफिकेशन जारी होगी, तो उम्मीदवारों को लेकर क्या नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है? देखिए, जब कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ना, कश्मीर सूबे की ओर देखेंगे तो ज़रूर 2 मीटिंग्स यहाँ पर हुई है। माना जा रहा है कि तरुण चुग और दीगर लीडर जो है वो कश्मीर भी जाएंगे और कश्मीर की लीडरशिप के साथ भी मीटिंग्स होंगी और वहाँ पर भी पार्टी कार्डर को एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी। मुमकिन चेहरे जो कामयाबी के साथ हमकिनार हो सकते हैं, सबसे पहले उन पर फोकस किया जाएगा और कुछ सीटें ऐसी ही छोड़ी जाएंगी। लेकिन जहाँ तक ये माना जा क्या नए चेहरे होंगे, कश्मीरी पंडित को लेकर खबरें हैं कि 1-2 सीट्स पर उनको शायद मौका दिया जाएगा ताकि वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने। और इस तरीके से जब आप बीजेपी कश्मीर चैप्टर को देखेंगे तो बहुत सारे चेहरे नए हैं, बहुत सारे चेहरे पुराने हैं जिन्हें पिछले कई सालों से लोग जानते हैं, लेकिन क्या वो सारे के सारे अकोमोडेट हो गए ये भी देखना होगा। लेकिन जरूर पैनल बनाया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 लोगों का नाम चला गया है। अब देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है उनमें किन किन नामों पर वेट लगता है और कितने नए चेहरे होंगे, क्योंकि खबर यह है कि कश्मीरी पंडित जहाँ से हबा का दल है, लाल चौक है और इस तरह के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और नॉर्थ और साउथ के अंदर वहां पर कश्मीरी पंडित या सिख फिरके के वाबस्ता लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है और बता रहे थे कि जो मीटिंग चल रही थी 2 रोज़ा इजलास जम्मू में, वो इख्तिताम पज़ीर को पहुंचा और इस मीटिंग में कुछ अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। पार्टी का मंशूर और फिर जो नामों की फहरिस्त है उस पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही साथ आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत जो दीगर मरकज़ी वज़रा है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जिस दौरान यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस पार्टी के हवाले से भी करते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी का श्रीनगर में आज इस्तकबालिया इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिस दौरान पार्टी के नए प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हमीद मीर, रमन बल्ला, जियन मोंगा, तारा चंद समेत दीगर लीडरान भी तकरीब में मौजूद थे। तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चूंकि असेंबली इंतखाबात में वक्त कम बचा है, इसलिए उनकी पूरी तवज्जो फिलहाल असेंबली इंतखाबात, पार्टी मंशूर और उम्मीदवारों के नामों पर मरकूज होगी। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हम ख्याल जमातों के साथ कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। क्या पर्पस होगा आपका ताकि आप सरफिरिस्त रहें? देखिए, मैंने बार बार बात कही है कि प्रेसिडेंट का अवलीन फर्ज होता है तंजीम साजी, तंजीम को मजबूत करना, तंजीम की जड़ें मजबूत करना और फैलाव देना। अब जिस वक्त
मुझे ये जिम्मेदारी की गई है, तो इस वक्त बहुत ही कम है और तंजीम साजी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा बराह रास्त इस वक्त इलेक्शन पे फोकस होगा, बराह रास्त हमारा मैनिफेस्टो पे फोकस होगा और बराह रास्त हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने पे फोकस होगा। हमारा फोकस इस वास्ते है कि हम ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका मिला है, एक सुनहरी मौका है कि जो 2014 से उन्होंने मजालिम ढाए हैं, जेलें हैं, जो 2014 से यहाँ पे कानूनी दहशतगर्दी फैलाई गई, आईनी दहशतगर्दी फैलाई गई, इक्तिसादी दहशतगर्दी फैलाई गई और यहाँ तक कि मजहबी मामलात के में भी मुदाखलत हुई। तो इन सब से अगर अजाला उस बात का चाहते हैं लोग यहाँ के, तो उनको कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करके, राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करके, जिसको पूरे मुल्क ने इस वक्त एक नजात दहिंदा तस्लीम कर लिया है, उस नजात दहिंदा की आवाज़ पर, उस नजात दहिंदा के निशान पर, उस नजात दहिंदा की क़यादत में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करें और वो देखेंगे जिस तरह बाकी रियासतों में जहाँ जहाँ कांग्रेस आई कितनी सहूलतें हुई, लोगों को हुई, यहाँ तक कि जो हमारे किचन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उन तक को हुई, उस सब हासिल करने के। हमने कहा कि लाइक माइंडेड वो सब फोर्सेस जो बीजेपी के इस फलसफे से दूर हैं, जो बीजेपी के इस फलसफे को नकारते हैं, जो बीजेपी के इस फलसफे के जरिए जो उनकी यहाँ पे हेजमनी है, जो डिक्टेटराना तरीक़ेकार है, अगर जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज उस सब को ख़त्म करना चाहती हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में कांग्रेस की क़यादत में एक अलायंस बनी, उसी तरह से को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है, उन पार्टियों के साथ वो इत्तेहाद के लिए तैयार है। आगे बढ़ते बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं। आपको बता दें कि पीडीपी की अहम मीटिंग इस वक्त श्रीनगर में जारी है। महबूबा मुफ्ती की सदारत में ये मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि मीटिंग में जो उम्मीदवार है असेंबली इंतखाबात के लिए, उनके नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। वही खबर ये भी है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है और इल्तिजा मुफ्ती को अनंतनाग से मैदान में उतारे जाने का इम्कान है। असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी हलचल इस पर तेज़ है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने भी इस हवाले से आज अहम इजलास तलब किया है, जो कल श्रीनगर में जारी है, जिसमें असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। कौन कैंडिडेट कहां से होगा, इस पर गौर-खोज इस वक्त इस अहम मीटिंग में जारी है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, से तजमुल हमारे साथ है। तजमुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, मीटिंग अभी भी जारी है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल पा रहा है और जो नामों को हतमी शक्ल दी जानी थी आज, क्या कोई उस पर कोई मुत्तफिक हुआ है? देखिए, हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं कि 4 नामों पे तकरीबन मोहर सबत हुई। हालांकि इसका बाकायदा तौर पर जो ऐलान है पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी नायब सदूर की मौजूदगी में गालिबन प्रेस रिलीज के जरिए करेंगे। मैंने दिन में ही आपको कहा था कि इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के बजाय बिजबिहाड़ा जा सकती है और तकरीबन उस नाम पे इस वक्त मोहर सबत हुआ चाहती है। इल्तिजा मुफ्ती, चूंकि मैंने कहा कि इनके खानदान का जन्म जो है वो बिजबिहाड़ा में है, उनके जो घर के परिवार के लोग जो हैं वो बिजबिहाड़ा में इस वक्त हैं, उनका अपना वोट जो है हमने पार्लियामेंट असेंबली में उन्हें बाबा मोहल्ला बिजबिहाड़ा में देखा है और यही वजह है कि इल्तिजा मुफ्ती जो है उन्हें गालिबन पार्टी की टिकट जो दी जाएगी वो अनंतनाग नहीं बल्कि उन्हें अब बिजबिहाड़ा, जैसे हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि गालिबन ये अभी अंदाजा है, इस पे मोहर सबत कुछ देर बाद होगी, जिसमें शायद कुछ घंटों की और जरूरत है। लेकिन क्योंकि जो अब्दुर्रहमान वीरी साहब हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिलिमिटेशन होने के बाद उनका एरिया जो है वो शांगस के साथ मिला था। अनंतनाग शांगस का जो एरिया है वो अब्दुर्रहमान वीरी साहब जो कि पार्टी के नायब सदर हैं, वहां पर मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। अब्दुल गफार सोबी साहब साबिक वजीर ममलिकत, साबिक हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गफार सोबी साहब का वो अनंतनाग वेस्ट हो गया। डॉक्टर महबूब बेग का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमा
और सियासी घराने से जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल इनिंग की जम्मू कश्मीर में शुरुआत की थी, और उनका अनंतनाग जो है कैपिटल मैन अनंतनाग जो है डॉक्टर महबूब बेग का होगा, क्योंकि हालिया जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट चुनाव, उसमें डॉक्टर महबूब की कारकर्दगी जो है बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श पार्टी को लगी है और वहां से वोटों की लीड भी हासिल की है। अब्दुल गफार सोफी जो है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने काफी टाइम में किसी वक्त में होम शाली बुक का नाम दिया था, उससे नाम तब्दील किया गया और वो वेस्ट जाएंगे। इसी तरह से जो सबसे बड़ा सरप्राइज इस सारे माहौल में है, दारा शिकवा बिजबिहाड़ा बाबा मोहल्ला जो कि पीडीपी का बेस्टन रहा है, उनका घर है, उनके फैमिली के लोग वहां हैं, शायद इल्तिजा मुफ्ती वहां से लड़ेंगे। और अनंतनाग के बाद जब आप साउथ कश्मीर जाएंगे, क्योंकि त्राल में अभी बहुत ज्यादा मामलात हैं, लीडर्स बहुत ज्यादा हैं, मैंडेट के लिए एक हैं, लेकिन जो राजपोरा और पुलवामा में मौजूदा डीडीसी चेयरपर्सन है और वहीदुर रहमान पारा, उन दो में से चूंकि वहीदुर रहमान पारा ने पार्लियामेंट में दोनों सीटों से लीड हासिल की थी, राजपोरा से भी और पुलवामा से भी, और ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इनमें से एक वहीदुर रहमान पारा के हवाले की जाएगी और गालिबन फोकस है कि वहीदुर रहमान पारा आपको पुलवामा या राजपोरा में से एक मिलेगा। तजम्मुल, क्या ये सिर्फ आज सिर्फ जनूबी कश्मीर के जो असेंबली सेगमेंट है उनके नामों को हातमी शक्ल दी जाएगी? और दूसरा अहम सवाल ये कि महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया था हालिया वक्त में, तो उन्होंने कहा था कि वो असेंबली इंतखाबात में, जब तक यूटी है जम्मू कश्मीर, तब तक वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। तो क्या वो इस फैसले को बदल सकती है, क्योंकि पार्टी का दबाव भी जाहिरी तौर पर उन पर हो सकता है, और अगर वो नहीं असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इस पर पार्टी का क्या असर, इस पर पार्टी का क्या असर पड़ेगा? लोलाबी साहब, ये पहला लिस्ट है जो काफी कम वक्त के बाद इलेक्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद जब दूसरा लिस्ट आएगा तो गालिबन उसमें एक दो दिनों में जो है या शाम तक जो है, देखिए पार्टी की जो यूथ विंग है, वहीदुर रहमान पारा साहब के हवाले हैं, नजम साकिब साहब हैं, बाकी लोग हैं, ये काफी लीडरशिप है जो महबूबा मुफ्ती को बारहा मनाने की कोशिश करती हैं कि पार्टी के वजूद के लिए कल को असेंबली में भी आपको साबिक चीफ मिनिस्टर चाहे। जब आप 35 से 370 पर आप पहला बिल लाएंगे तो आपको नए तो नए हैं, लेकिन कम से कम अंदर आपको बहस और बाकी चीजों का कट मोशंस, प्राइवेट बिल्स और उसके बाद किस तरह का ये जो सेशन चलेगा उस चीज के लिए तो हो आपके पास तजुर्बेकार लोगों की सख्त जरूरत है, कानून को जानने वाले वजीर आला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिक वजीर जो रह चुके हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इल्तिजा मुफ्ती के बिजबिहाड़ा से इलेक्शन लड़ने के बाद चूंकि आप कंसेंसस है कि महबूबा मुफ्ती के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बची भी बड़ी जरखेज कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आज के डेट में अगर आपको देखें तो इमाम साहब ज़ैनपुरा शोपियान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और बहुत बेशतर मौकों पर हमने देखा कि इस इलाके में भी पीडीपी ने अभी जो पार्लियामेंट चुनाव हुए थे उसमें अच्छा किया था। और लेकिन यहाँ पर जब आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखते हैं, पुलवामा, राजपोरा, वची जिससे जैनपोरा का नाम है अब, और उसके बाद आप वापस आते आते आपके पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो रहे हैं जहां से आप किसी न किसी जगह लड़ सकते। सताज मदनी साहब का भी दिवसर का कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी मुझे कंफर्म हो रहा है कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तकरीबन वहां से मिलेगा, और ये जो सताज मदनी साहब है उनका वही कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, इलेक्शन भी जीते हैं। तफसीलात फराहम करने के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, अगली बुलेटिन पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि 4 नामों को कहीं ना कहीं हतमी शक्ल दी गई है, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती है, बिजबिहाड़ा से इलेक्शन लड़ेगी, और शांगस से अब्दुर्रहमान वीरी होंगे, और महबूब बेग मैन अनंतनाग से असेंबली इंतखाबात लड़ सकते हैं। इस तरह की ज़राए से खबरें आ रही है। फिलहाल इन नामों को हतमी शक्ल दी गई है, लेकिन अभी पार्टी की जानिब से जो ऑफिशियल तस्दीक है वो अभी करना बाकी है। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।